हेलो एवरीवन, आई एम सोमरन, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग परमिएबिलिटी के क्विक रिवीजन किए थे। सो टुडे वी विल डू सम कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमिएबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देखो। यहाँ पे एक सेटअप है जो सॉइल ए बी, सॉइल सी एंड सॉइल डी, चारों सॉइल स्पेसिमेंस है। दीज आर सेटअप इन अ कांस्टेंट हेड फॉर्मेट। सो इनिशियल हेड इज 500 मिलीमीटर और यहाँ पे जो थिकनेस, दैट मीन्स द डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब इज गिवन एज 100 mm। नाउ क्वेश्चन पे पूछा गया कि सॉइल डी का जो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मतलब के डी का वैल्यू कितना होगा। ऑल अदर वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चंस। सो द प्रोसीजर शुड बी लाइक दिस। यहाँ पे अगर कांस्टेंट हेड सेटअप है तो यहाँ से जो Q आएगा तो द Q विल बी सेम लाइक Q ऑफ दिस टोटल इक्विवेलेंट सेटअप विल बी QC विल बी इक्वल टू QD, ऐसे होगा। तो अगर हमें H का वैल्यू भी गिवन है दैट इज 50 मिलीमीटर इन क्वेश्चन। सो अगर हम ये टोटल सेटअप का ये पोर्शन ले लें, फॉर दिस पोर्शन अगर हम लोग Q इक्विवेलेंट को ओनली दिस पोर्शन के QD के साथ इक्वेट कर दे तो इसका होगा K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई I इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई A इक्विवेलेंट, दैट मीन्स KD इंटू ID इंटू AD। तो यहाँ से हम लोग KD निकाल सकते हैं। सो फॉर दिस K इक्विवेलेंट हमें ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालना पड़ेगा। सो हाउ विल डू इट? विल स्टार्ट विथ K इक्विवेलेंट। पहले ये दो जो सॉइल एंड सॉइल बी है, फॉर soil A and soil B, these are parallel to the bedding plane. That means यहाँ से flow हो रहा है, so ये है A, ये है B, so these are parallel to the bedding plane. तो ये ZA है, ZB है, that is 50 mm 50 mm. So for this case, say this is KAB for this total system. So KAB will be is equal to KAZA plus KBZB divided by ZA plus ZB. दैट मीन्स K का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 1 mm मल्टीप्लाइड बाई 50, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस KB का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 होल डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50, दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। सो this system has a coefficient of permeability that is equivalent K is 1.5 mm. soil C का वैल्यू जो दिया हुआ है that is KC का वैल्यू है 0.5 mm per second. Now after this KAB, so these two equivalent K, that is KZ equivalent, इसका मतलब क्या है? ये जो KAB है, say this is KAB and this is KC. So these are perpendicular to the bedding plane, like the flow is in these directions. So इसका जो ZA होगा ये ZAB, ये होगा ZC. So इसके लिए भी Q जो होगा इसके लिए भी Q सेम होगा. So for this we can find out this KZ equivalent. So ये KAB का वैल्यू हम लिख लेते हैं, that is KAB का वैल्यू already we have find out this. Now for this case KZ equivalent that will be is equal to say ZA plus ZAB plus ZC whole divided by ZAB divided by KAB plus ZC divided by KC. So ZAB कितना हो गया 200 divided by plus ZC का होगा 250. Now 200 by KAB already find out we have, that is 1.5 प्लस ZC का वैल्यू है 250 और KC का वैल्यू कितना है 0.5. सो कैलकुलेट दिस, दैट इज 450 होल डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट इज 633.33 which is equal to 450 by answer 0.71 millimeter per second. So this total equivalent equivalent K, that is 0.71 millimeter per seconds. Now if we simplify this diagram तो हम लोग क्या देखेंगे, say this is
kz equivalent, or say this is soil D. So this is now the equivalent diagram. So from here, अगर यहाँ पे total head हो गया 500 mm, so we can find out that Q equivalent is equal to QD. So Q equivalent क्या हो जाएगा, KZ equivalent multiplied I equivalent into A equivalent is equal to KD into ID into AD. Now A का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया. सो क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर दिस केस एंड दिस केस इज सेम, देन वी कैन ओमिट दिस टू. नाउ KZ इक्विवेलेंट का वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, दैट इज 0.71 मल्टीप्लाइड बाई I इक्विवेलेंट. I का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज H बाई L. तो यहाँ पे हेड कितना हो गया, इनिशियल हेड दैट इज 500 mm डिवाइडेड बाई L. L होगा क्या, KZ इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा, दिस स्पेसिमेन एंड दिस स्पेसिमेन. टोटल लेंथ हो गया 200 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 450. Now KD का वैल्यू ऑलरेडी वी डोंट नो, दैट इज KD इंटू ID. सो ID क्या होगा, दिस हेड डिवाइडेड बाई दिस लेंथ. दैट मीन्स स्मॉल h का वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई लेंथ हो गया 150. सो फ्रॉम हियर अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो इसका वैल्यू आएगा 0.71 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 50. दैट मीन्स 2.37, that is 2.4 से इन मिलीमीटर पर सेकेंड. सो इन क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में KD का वैल्यू पूछा गया है, तो ये हो गया 0.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, से दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे दो इम्पर्वियल रॉक के बीच में एक सिल्टी सैंड लेयर है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है. तो पीजियोमीटर A एंड पीजियोमीटर B इज गिवन, द हेड आर से H एंड HB आर गिवन, दैट इज 94 मीटर एंड HB इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दोनों पीजियोमीटर के बीच में लेंथ भी गिवन है, दैट इज 785 मीटर. सो यहाँ पे पूछा गया है द टाइम टेकन बाय द वाटर टू ट्रैवल थ्रू A टू B. A टू B से आने के लिए वाटर को कितना टाइम लगेगा. सो फॉर दिस, एज दिस इज अ सिल्टी सैंड लेयर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एज दिस इज अ सिल्टी सैंड लेयर, सो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो होगा सीपेज फ्लो. दैट मीन्स यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो होगा Vs. मतलब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, देयर आर टू वेलोसिटीज, दैट इज V एंड Vs. ये V होता है एवरेज वेलोसिटी और Vs सीपेज वेलोसिटी. एवरेज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सैंड सिल्टी सैंड हो गया, तो हमें जो वाटर का फ्लो चाहिए वो Vs से हमें मिलेगा. सो Vs इज नथिंग बट V बाई N. N हो गया पोरोसिटी. सो V क्या होगा, K इंटू I बाई N. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K दैट इज गिवन इन द क्वेश्चंस. कैसे, जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दैट मीन्स K का वैल्यू है 3 मिलीमीटर पर सेकेंड. नाउ N क्या हो गया, पोरोसिटी. नाउ क्वेश्चन में N का वैल्यू नहीं गिवन है, सो N इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E. क्वेश्चन में क्या गिवन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, दैट इज G का वैल्यू है 2.65 इज गिवन, एंड सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, सैचुरेटेड वाटर कंटेंट है 22%. दिस इज द की लाइन फॉर दिस क्वेश्चन. लाइक सैचुरेटेड वाटर कंटेंट का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 1, इसके लिए वाटर कंटेंट है 22%. मतलब इफ वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ E, हमें ES इज इक्वल टू WG से इसका वैल्यू 1 अगर पुट कर दे तो E का वैल्यू हो जाएगा 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 2.65. इसका वैल्यू होगा 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 0.22, दैट इज 0.583. तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.583 डिवाइडेड बाई 1.583. दैट मीन्स 1.583 दैट इज 0.368. ये हो गया पोरोसिटी का वैल्यू. नाउ I का वैल्यू क्या होगा, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. सो इन क्वेश्चन, सो I का वैल्यू होगा
देयर आर टू पीजोमीटर्स, यू कैन सी एच ए एंड एच बी. सो हेड डिफरेंस कितना होगा, एच ए माइनस एच बी, और लेंथ होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है. सो एच ए का वैल्यू है 94 मीटर और एच बी इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 47 मीटर डिवाइडेड बाई 785. So find out the value of I, that is 94 minus 47 divided by 785 is equal to 0.0598. So ये हो गया I का वैल्यू. Now we can easily find out Vs, that is equal to Ki by N. K का वैल्यू होगा 3, I is 0.0598 and N is 0.368. That means 0.0598 into 3.368. That means 0.4875 millimeter per second. ये हो गया Vs का वैल्यू. नाउ अगर 785 मीटर जो लेंथ है A to B उसको ट्रैवल करना है तो इसी स्पीड में वाटर फ्लो करेगा. तो we know S is equal to VT from class 9-10 we know this. So travel time कितना हो जाएगा, S by B. S का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ है 785 और V कितना हो गया, दिस VS that is 0.4875. नाउ ये है मिलीमीटर में और यह है मीटर में. सो इसको अगर मिलीमीटर में ले जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 785 into 1000 डिवाइडेड बाई 0.4875 that is 1610256.41 सेकेंड. तो हमें क्वेश्चन में इन डेज में पूछा गया है, तो इन डेज में क्या होगा 1610256.41 सेकेंड से डेज में जाने तक 60 इंटू 60 इंटू 24, मतलब सेकेंड से मिनट, मिनट से आवर एंड आवर से डे. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 18.62 days. So this is the answer. So check the option. So option C is the correct option. So this is a good question. It was asked in the GATE question. Now coming to the next question. Now question number 3 देखो. So a 4 meter thick clay layer is overlain by a 3 meter thick silty sand layer. मतलब क्या हो गया, ये है clay layer of 4 meter thickness. Sand क्या कर रहा है, this is overlain over this clay layer. That means this is silty sand layer. इसका जो height होगा ये होगा 3 मीटर. Now यहाँ पे क्ले लेयर और सैंड लेयर में पूछा गया है कि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन. दैट मीन्स इन क्ले लेयर जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये गिवन है 4 मिलीमीटर पर सेकेंड और वर्टिकल में इज गिवन एज 3 मिलीमीटर पर सेकेंड. और सॉरी ये इसके लिए होगा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड और ये होगा 3 मिलीमीटर पर सेकेंड. और फॉर क्ले लेयर इट इज 0.2 एंड 0.1. ये हो गया. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट जो के जेड इक्विवेलेंट होगा, मतलब इस सिस्टम का टोटल जो वर्टिकल मतलब डायरेक्शन में जो इक्विवेलेंट के होगा वो है q मल्टीप्लाइड बाई के ऑफ x इक्विवेलेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल के इक्विवेलेंट का q टाइम्स. सो q कितना है, इफ वी फाइंड आउट दिस के जेड इक्विवेलेंट एंड के एक्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम, हमें q का वैल्यू मिल जाएगा. तो के जेड इक्विवेलेंट क्या होगा और के एक्स, फर्स्टली से के एक्स इक्विवेलेंट. के एक्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मतलब सॉइल स्पेसिमेन इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन. पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन मतलब फ्लो भी पैरेलल होगा. तो इन दिस डायग्राम सो पैरेलल में हो रहा है दिस 4 एंड 0.2. तो ये हो गया से के ए, ये हो गया के बी, मतलब के एच ए के एच बी. तो के एच ए मल्टीप्लाइड बाई जेड ए प्लस के एच बी मल्टीप्लाइड बाई जेड बी होल डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी. ये हो गया हमारा के एक्स इक्विवेलेंट. तो पुट द वैल्यू दैट इज 4 इंटू 3 प्लस 0.2 इंटू 4
होल डिवाइडेड बाई 3 + 4, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 12.8 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स 1.828। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में kx। और kz इक्विवेलेंट क्या हो गया, फॉर दिस केस वी विल टेक दिस वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। सो इसके लिए हो गया ZA + ZB होल डिवाइडेड बाई ZA बाई KVA प्लस ZB बाई KVB। सो ये है KVA वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हो गया KVB। सो ZA क्या हो गया 3 + 4 होल डिवाइडेड बाई 3/3 प्लस 4/0.1। इसका मतलब क्या हो गया, फाइंड आउट द वैल्यू 1 + 4/0.1 7 डिवाइडेड बाई आंसर दैट इज 0.17। now easily we can find out kz equivalent by kx equivalent is equal to q। so q हो गया 0.17 divided by 1.828, 0.17 divided by 1.828 that is equal to 0.09। So this is all about the conceptual problems on permeability. If you want to do some more problems, these are the questions you can find in the description box. If you have any doubt or if you want the answers, then you can mail me at this email ID. If you like this video, don't forget to hit the like button, and if you are new to this channel, do subscribe. Thanks for watching.